हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है और ये कोई डिक्टेटर पार्टी नहीं है, कोई चौटाला की जो बोले तो उसको कान पकड़ के बाहर निकाल। कांग्रेस की गुटबाजी पर जवाब देते हुए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने इनेलो को ही तानाशाह पार्टी करार दिया। 2 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर उदय भान यमुनानगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस मौके पर पत्रकारों ने कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल उठाए तो उदय भान ने कांग्रेस में गुटबाजी को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये इनेलो की तरह तानाशाह नहीं है जो कोई भी बोले तो उसे कान पकड़ कर बाहर निकाल दे। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है सर, पूरे कांग्रेस के पार्टी से लोग आएंगे, ग्रुप के साथ साथ दूसरे ग्रुप भी, जितने भी अपने शैलजा मैडम के। देखिए ये सबका कार्यक्रम है, कौन कौन आएगा वो 2 तारीख को ही पता लगेगा। और इसमें देखिए कई तरह की बातें हैं। छत्तीसगढ़ में भी निकट भविष्य में चुनाव आ रहा है, वहाँ पे जो है वहाँ पर प्रभारी है, जनरल सेक्रेटरी, बहुत बड़ी ड्यूटी है, आ भी सकती है ना भी कह नहीं सकते। और हम तो उनको इनवाइट करेंगे, अब वो आ पाते कि नहीं आ पाते ये तो उनके ऊपर है, लेकिन आप इसको गुटबाजी में कर लेते हैं। हमारे रणदीप सुरजेवाला है, वो कर्नाटक के प्रभारी है, वहाँ पर अभी 2 महीने बाद चुनाव होने, मई में ही चुनाव होने, किसी भी दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है, वहाँ पर वो व्यस्त है। ये पर्टिकुलर किसी का आदमी लेकर के, किसी का नाम लेकर के वो नहीं है। हमसे ज़्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में, हमारा कोई नहीं कहता, इनके मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं अरविंद शर्मा कि हमारा मुख्यमंत्री खट्टर में दिमाग ही नहीं है, वो दिमाग से काम ही नहीं लेता। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं, बिल्कुल वो रोज आलोचना करते हैं कि इनकी सारी प्रोग्राम पॉलिसी वो सब बेकार है। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं, बेटा भी एमपी है, उनसे पूछ लो किस तरह से वो रोज बीजेपी के इनके खट्टर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो ये नहीं, हमसे ज़्यादा गुटबाजी बीजेपी में है, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है और ये कोई डिक्टेटर पार्टी नहीं है, कोई चौटाला की जो बोले तो उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दो। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इनमें प्रक्रियाएं होती है, इनमें साथ होता है, सबका साथ लेना पड़ता है, कई तरह की उसमें रहती है। तो हमारा संगठन, आप चिंता ना करें, ये हमारी चिंता है, संगठन बहुत मजबूत है। पिछले 9 सालों से हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है और इसकी मुख्य वजह कांग्रेसी नेताओं के बीच गुटबाजी है। हालांकि जब से उदय भान ने हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाली है, तभी से वो दावा कर रहे हैं कि पदाधिकारियों की लिस्ट बनकर तैयार है और कभी भी कांग्रेस संगठन की घोषणा की जा सकती है। सर, अभी तक संगठन का मतलब बन क्यों नहीं पाए? पूरे हरियाणा में अभी तक पार्टी के अध्यक्ष शायद आप हमें थोड़ा लेट अभी आए, अभी संगठन के बारे में बताइए। हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ब्लॉक की, डिस्ट्रिक्ट की, प्रदेश की, सारे जो हमारे प्रदेश सिलेक्शन कमेटी, प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जिनको अप्रोच कर रखा है, वो जिला अध्यक्ष, सारा किसी भी समय कभी भी लिस्ट आ सकती है। सर, आए दिन कांग्रेस में नए चेहरे जुड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है पुराने लोगों को नए चेहरे? देखिए टिकट दी जाएगी, वो कोई कोटा से नहीं दी जाएगी, मेरिट से दी जाएगी। जो आगे होगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो सर्वे में आगे निकलेगा उसको टिकट। सर्वे होगा, सर्वे पार्टी सर्वे कराती है, आप समझ दो, हमको ये जरूरत थोड़ी है हमारे। तो सर लास्ट चुनाव में, सर पिछले चुनाव में कौन सा सर्वे कराया था? बता देंगे सर, हमारे पास क्या रहेगा। तो सर पिछली बार कौन सा सर्वे कराया था? यमुनानगर में जो टिकट दिया गया वो कौन सा सर्वे के तहत दिया गया? वो कोटा से दिया था, अब सर्वे से होगा। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस में नेताओं का कोटा होता है, जिसके तहत बड़े बड़े नेताओं को टिकटें दी जाती हैं। फिर वो नेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारते हैं। उदय भान का कहना है कि अब की बार कांग्रेस में टिकटें कोटे के आधार पर नहीं, बल्कि सर्वे के मुताबिक जो भी जिताऊ प्रत्याशी होगा उसे ही टिकट दी जाएगी। हालांकि इस मौके पर उदय भान ने बड़ा दावा भी किया और कहा कि अगले चुनावों में भाजपा सिंगल डिजिट यानी 9 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। सबकी भूमिका रहेगी, हर एक, हम खास करके युवाओं को तो 50 साल की उम्र तक को हमने 50% सीटें देनी है, 50% पद देने हैं। उसमें युवाओं के तो सबसे आगे सक्रिय रखना, लेकिन सारा अनुभव भी चाहिए और युवा शक्ति भी चाहिए, दोनों का तालमेल मिला करके चलेंगे, सभी की आवश्यकता है। तो युवा और जो हमारे सीनियर जो लीडर हैं, वरिष्ठ नेता, उन सबका समन्वय बनाकर कोऑर्डिनेट करके आप करें। सर, जो हरियाणा में सरपंच इस टाइम
अपनी बात को लेकर सरकार से अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो ये कैसी सरकार है, इन्होंने 2 साल तक तो सरपंचों के पंचायतों के चुनाव नहीं कराए और ऐसा दिखावा करेंगे मीडिया के सामने और वैसे कि हम ये छोटी सरकार है और चुनी हुई जो है ना ये वो पढ़ी लिखी सरकार है, पढ़ी लिखी सरकार है। हम इनको बहुत अधिक हम अधिकार संपन्न बनाएंगे और अधिकार संपन्न ऐसा बनाया कि 20 लाख से ऊपर जो 20 लाख तक की पावर थी सरपंच की उसको 2 लाख में समेट दिया और ये कह दिया कि ये सरपंच तो बेईमान है इसलिए इनकी सीमा 2 लाख तक, 28% GST, 56,000 उसमें कट जाएगा। 1,44,000 में क्या कोई सरपंच किसी पंचायत में कोई चौपाल, कोई बारात घर, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई सड़क, कोई और कोई भी जो काम, क्या वो 1,44,000 रुपये में हो सकता है? सरपंच जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो तो बेईमान है और जेई और SDO ईमानदार बना दिए, जिनके जरिए कमीशन 2 साल तक माल खाते रहे, ऊपर तक इनके MLA और मंत्रियों तक जाता रहा, वो खून मुंह लगा हुआ है। इसलिए सरपंचों को अधिकार देने और उनको भयभीत करने के लिए, डराने के लिए कॉल टू रिकॉल, उनको वापस, अरे पहले अपने ऊपर लागू करो, पहले अपने ऊपर लागू करो, कॉल टू रिकॉल कि भाई जो इनको ये अधिकार दे रहे हैं या उनको बिल्कुल पंगु बनाया जा रहा है। सारी पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने खत्म करने का, फिर सरपंच भी जनता के चुने हुए लोग हैं, वो भूल जाएंगे वहाँ गए थे अपनी मांग के लिए, जिस तरह से बेरहमी के साथ उनकी पिटाई की गई, जिस तरह से उनको बर्बर लाठी चार्ज किया गया, 17-18 सरपंच अस्पताल में उनको दाखिल होना पड़ा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। जनता को ये जनता भूल नहीं सकती। हरियाणा प्रदेश की जनता का अपमान है जिन लोगों ने चुन करके उन सरपंचों को भेजा है और वो तैयार बैठे हैं इसका जवाब बहुत मजबूती के साथ पूरे हर गांव से, हर जगह से इनको इसको जवाब मिलेगा। सर अब सैलरी इनकी बढ़ा दी गई है, पंचों और सरपंचों की सैलरी बढ़ाने की बात कोई इनके बहकावे में नहीं आता, कोई सरपंच इनके बहकावे में नहीं आता। जो सरपंचों के साथ व्यवहार किया गया है, जो उनका जो अपमान किया गया है, अपने अपमान को कोई भूल नहीं सकता। पैसा क्या है, क्या उसको कोई थोड़ी सैलरी बढ़ा दी, वो कोई ऐसे नहीं है बिल्कुल को भूखे नंगे हों, वो भी ज़्यादातर सब ठीक साधन संपन्न है, कुछ ही हैं जो थोड़ा गरीब भी हैं, कमज़ोर भी हैं, लेकिन स्वाभिमानी है, सम्मान है। वो अपने सम्मान को जिस तरह से उनको नोचा गया, सम्मान को उनको गिराया गया है, जिस तरह से उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाएगी, उसको वो भूल नहीं सकते। ये चुनाव आज करा दें, इनका ये सिंगल डिजिट में समझ जाएंगे। आज पूरी तरह से इनके खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है सभी गाँवों में, ये गाँवों में घुसने इनके मुश्किल हो जाएंगे। बता दें कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार जनता के बीच जा रही है और उनके मुद्दे उठाते हुए 2024 के चुनावों में एक तरफा जीत की हुंकार भर रही है। बहरहाल उदय भान ने दावा किया है कि चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। वहीं प्रदेश में गठबंधन सरकार चला रही भाजपा जसपा भी फिर से सरकार बनाने का दम भर रही है। ऐसे में इन दावों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।